दोस्तों, रेलवे जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनटीपीसी में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। 13 तारीख के दिन पूछे गए जो सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन कि लॉर्ड डेलहौजी भारत के गवर्नर जनरल कब थे? लॉर्ड डेलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इनके काल में ही ट्रेन 1853 में किनके काल में भारत की फर्स्ट ट्रेन चलाई गई? वो लॉर्ड डलहौजी के काल में। इसने एक सिद्धांत बनाया जिसे हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम शिलोंग में मनाया जाता है जो मेघालय की राजधानी है। तो चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के अंदर। कोल नालू कहाँ का नृत्य है? कोल नालू जो छड़ी नृत्य के समान होता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कौन सा त्योहार या कौन सा त्योहार नहीं, नृत्य। तो कोल नालू नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है जो छड़ी नृत्य के समान है। मीराबाई जो कवि या कृष्ण भक्त रही। मीराबाई जो कवि और कृष्ण भक्त थी, इनके पति का नाम भोजराज सिसोदिया, जो सिसोदिया वंश से थे। कौन? भोजराज, जिनकी पत्नी थी मीराबाई, जो कृष्ण भक्त हुई। पाइका एक युद्ध नृत्य होता है। पाइका एक क्या होता है? युद्ध नृत्य जो उड़ीसा में किया जाता है। इसमें भाले और ढाल लेकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? पाइका नृत्य, जो कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाई नृत्य किया जाता है। कालिदास द्वारा जो लिखी गई जो किताबें थी, उन पहली कृति थी उनके द्वारा कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत जो संस्कृत भाषा में थे। इसमें जो यक्ष यक्ष महाराज थे, ये यक्ष देव थे, उनकी जो प्रेम कहानी थी वो आती है किसमें? मेघदूत में। संस्कृत नाटक है कौन सा? मेघदूत, जो किससे संबंधित है? यक्ष से संबंधित है। एथुरियम एक फूल का नाम है। एथुरियम क्या है? एक फूल होता है। इसके नाम पर, एथुरियम नाम पर मिजोरम में त्योहार मनाया जाता है जिसे एथुरियम कहा जाता है, जो कहाँ पर मनाया जाता है? मिजोरम में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ये कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। यह 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, यह कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। इसको 13वीं शताब्दी के अंदर, 13वीं सदी में गंग वंश के जो शासक हुए नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया। कोलकाता बंदरगाह एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह एक अंतर्देशीय बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन होता है उसके अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह देश है। इंडोनेशिया क्या है? एक द्वीप समूह देश है जिसमें उसके जो इम्पोर्टेंट द्वीप है उसमें बोर्निया, जावा और सुमात्रा, दो इम्पोर्टेंट है। जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप समूह के ही भाग होते हैं। पन्नामा नहर जिसे 1914 में इसकी स्थापना की गई, या इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ 1914 में हुआ था। ये मध्य अमेरिका में है। ये किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसे? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पन्नामा नहर जोड़ती है। ये 82 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य अमेरिका में है। राज्य के नीति निर्देश तत्व जो संविधान के भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 to 51। राज्य के जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, ये किस देश से लिए गए या किस देश की देन है? तो आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे, लेकिन इनको न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। इन्हें आयरलैंड से लिए गए थे और भाग 4 में आते हैं। अब भाग 6, संविधान का भाग 6 जिसमें आर्टिकल है कौन सा?
226, जिसमें उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। भाग संविधान का भाग 6 आर्टिकल 226, इसमें जो उच्च न्यायालय है वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसमें पहली जो 5 प्रकार की जो रिट है वह इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड परमादेश, थर्ड निषेध, और फोर्थ अधिकार प्रेक्षा, पांचवी उत्प्रेक्षण। कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इनको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 226 और संविधान के भाग 6 के अंतर्गत है। RTE, राइट टू एजुकेशन। RT एक्ट आता है, 2009 का एक्ट है, 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू होता है। ये आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी थी। RT, राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का सबको अधिकार। 21A के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना था। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ है। इसमें क्या, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वहां का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। साइंस में जो इकाई होती है, जैसे ओम, एम्पियर और न्यूटन, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, और न्यूटन बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल के। जो ऐसा इकाई है, ये तीनों ही ऐसा इकाई है। अगले वाला क्वेश्चन साइंस का कि NaCl का आणविक भार क्या होता है? NaCl का आणविक, जो NaCl अणु है इसका भार क्या होगा? तो Na सोडियम, सोडियम क्लोराइड का आणविक भार पूछ तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, और इसका आणविक भार या अणु भार या द्रव्यमान भार कितना होता है? इसका 23 होता है, और क्लोरीन का 35 होता है। इन दोनों को जोड़ो 58 प्राप्त होता है। 58 ग्राम पर मोल NaCl का आणविक भार होता है। ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। जो कोशिका द्रव्य में जो गोल गोल जो थैली नुमा जो संरचनाएं होती है, कोशिका द्रव्य में जो गोल गोल प्रकार की जो थैली नाम में जो संरचनाएं होती है उन्हें लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि इसके फट जाने के कारण आदमी की मृत्यु या सेल्स की जो सेल कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इस कारण लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बॉटम क्या है? एक एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। बॉटम क्या है? बॉटम एक एक्सेल वर्कशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। 2 रैम होती है, रैम और रोम। तो SRAM और DRAM। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम मेमोरी। 2 प्रकार की रैम होती है। ये दोस्तों अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कि एजेंडा 21, जो 21 है ये किस चीज को इंगित करता है? ये 21 जो 21वीं सदी चल रही है उसको इंगित करता है। एजेंडा 21 1992 के अंदर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक सम्मेलन होता है, जिसमें एजेंडा 21 घोषित किया जाता है। जो 21 है ये 21वीं सदी को इंगित करता है। श्लेष और बर्न कर्ची होती है, उसे वेबर कहा जाता है मध्य प्रदेश में। श्लेष या बर्न जो कर्ची होती है उसे मध्य प्रदेश के अंदर वेबर के नाम से जाना जाता है। कौन सी कर्सी? स्लेश एंड बर्न कर्सी, जिसे वेबर के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। जलवायु के लिए मृदा और जल प्रबंधन के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है नवंबर 2019 के अंदर। जलवायु के लिए मृदा और जल प्रबंधन के लिए मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के अंदर नवंबर 2019 में एक सम्मेलन होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस
31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की रूप में मनाया जाता है। धारावी धारावी क्या है? स्लम एरिया है, जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती जो महाराष्ट्र बम्बई में है। धारावी क्या है? एक स्लम एरिया है जो एशिया की सबसे बड़ी भी बस्ती है। कौन सी? धारावी। जनगणना 2011 में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कि जनगणना 2011 के अनुसार जो अधिकांश लोग हैं यह प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किसी साधन आघात का सीमांत उत्पाद, किसी साधन आघात का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में उसके रोजगार स्तर के साथ बढ़ता है, लेकिन रोजगार के एक निश्चित स्तर के बाद यह फिर गिरता जाता है। तो किसी साधन आघात का सीमांत उत्पाद प्रारंभ में उसके रोजगार स्तर के साथ बढ़ता है, लेकिन रोजगार के एक निश्चित स्तर के बाद में यह वापस गिरता है। CRR कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? किसी बैंक का CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? बैंक के कुल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत भाग जिसे लिक्विड रूप में RBI के पास जमा किया जाता है। तो कोई भी बैंक हो उसके पास जितना कैश होगा या कुल डिपॉजिट होगा उसका कुछ परसेंटेज RBI के तहत लिक्विड कैश के रूप में RBI में बैंक में रखा जाता है, जिसे CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। निश्चित विनिमय दर प्रणाली सरकार द्वारा एक विशेष दर तय करने के लिए निश्चित विनिमय दर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग थे उनको रोजगार उपलब्ध करवाना इसका मकसद था। ये अप्रैल 1999 की योजना है। ये अप्रैल 1999 की योजना है। कौन सी? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 की योजना है। स्वरोजगार एक क्वेश्चन कि स्वरोजगार और वेतन, जो नियमित वेतन भोगी जो रोजगार थे उसे कैजुअल वेज वर्कर की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल की आकस्मिकता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? कार्यबल की आकस्मिकता के रूप में जाना जाता है। स्वरोजगार और जो नियमित वेतनभोगी रोजगार है से कैजुअल वेज वर्कर की ओर जाने की प्रक्रिया को कार्यबल की आकस्मिकता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।